मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, वन बाय वन हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई इज देयर अ नीड टू क्रिस्टलाइज द क्रूड प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स, क्रूड प्रोडक्ट जो होती है हमारे पास वो इम्प्योर फॉर्म होती है, तो हम उसको प्योर करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है उससे पूरा गुजारते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया, देयर इज द नीड टू क्रिस्टलाइज द क्रूड प्रोडक्ट बिकॉज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिजल्ट इन द प्योरिफिकेशन ऑफ क्रूड प्रोडक्ट या रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। यानी कि स्टूडेंट्स, आप जो प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो प्योरिफिकेशन भी कॉज करता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स, एज अ रिजल्ट इसका एक ये भी फ़ायदा है कि इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो एज अ होल प्रोसेस जब हम इसको गुजारते हैं क्रिस्टलाइजेशन के, तो वो भी रिमूव हो जाती हैं। दैट इज़ वाई देयर इज़ अ नीड टू क्रिस्टलाइज द क्रूड प्रोडक्ट। Question number 5 है स्टूडेंट्स, a water insoluble organic compound aspirin is prepared by the reaction of salicylic acid with a mixture of acetic acid and acetic anhydride. How you will सेपरेट द प्रोडक्ट फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। यानी कि स्टूडेंट्स, हम क्या कर सकते हैं कि आपके पास एक वाटर इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड है एस्पिरिन, उसको आपने एक ऑर्गेनिक रिएक्शन से बनाया है। हम इसको रिएक्शन मिक्सचर में से कैसे निकालेंगे? तो आपके पास स्टूडेंट्स जो सजेस्टेड रिएक्शन है या सजेस्टेड मेथड है वो है क्रिस्टलाइजेशन का। अब उसके लिए स्टूडेंट्स पूरा आपके पास जो प्रोसीजर है वो हम पेन डाउन करते हैं। यानी कि सबसे पहले आप रिएक्शन मिक्सचर को क्लीन और ड्राई बीकर में लेंगे, उसमें कोल्ड वाटर डालेंगे। आप क्या करेंगे, कोल्ड वाटर के थ्रू आप उसको क्रिस्टलाइज करेंगे एस्पिरिन मिक्सचर को। देन स्टूडेंट्स, उसकी सेपरेशन बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे कि हमने क्रिस्टलाइजेशन के पूरे प्रोसेस के अंदर डिस्कस की है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, रिएक्शन मिक्सचर ऐड करेंगे क्लीन और ड्राई बीकर के अंदर। देन स्टूडेंट्स आप उसके अंदर कोल्ड वाटर डाल देंगे। देन स्टूडेंट्स आप जब कोल्ड वाटर डालेंगे तो एज अ रिजल्ट आपकी जो पूरे रिएक्शन मिक्सचर है उसमें क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी। फाइनली स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही आप क्रिस्टलाइजेशन में आप क्या करेंगे, उसके सैचुरेटेड सॉल्यूशंस उसको रिमूव करेंगे, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करेंगे। देन स्टूडेंट्स आप उसकी फर्दर ऑन आप उसकी देखेंगे कि उसके अंदर कोई इनसॉल्युबल ऐसी कलर्ड इम्प्योरिटीज़ तो नहीं प्रेजेंट। आप उसके अंदर चारकोल इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राइंग के लिए बिल्कुल वही प्रोसेस हैं, उनको भी आप फर्दर पेन डाउन कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स, मूविंग फॉरवर्ड आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, अ सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सॉल्यूबल इन वाटर एज वेल एज क्लोरोफॉर्म। वाटर में भी सॉल्यूबल है, क्लोरोफॉर्म में भी है। ड्यूरिंग इट्स प्रेपरेशन इट रिमेन्स इन द एक्वस लेयर, यानी कि वो आपको एक्वस लेयर में मिला है। डिस्क्राइब अ मेथड टू ऑब्टेन इट फ्रॉम दिस लेयर, यानी कि एक्वस लेयर में से आपने इसको सेपरेट आउट करना है। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप इसकी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करेंगे। अपरेटस आप यूज़ करते हैं, वही सेपरेटिंग फनल वाला एक्वस सॉल्वेंट आपके पास है। क्लोरोफॉर्म आप ले लेंगे। क्लोरोफॉर्म स्टूडेंट्स आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। देन स्टूडेंट्स, सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके पास, स्टिरर और बीकर ले लेंगे। देन स्टूडेंट्स आपके पास पूरा प्रोसीजर है जो आप पेन डाउन कर सकते हैं। प्रोसीजर में स्टूडेंट्स क्या है कि आपने दोनों सॉल्वेंट्स को सेपरेटिंग फनल जो कि स्टूडेंट्स हमने डिस्कस की थी थॉरली, स्टूडेंट वो ले लेंगे हम। उसके अंदर आपने क्या करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेना है, उसको आपने एक्वस लेयर में पहले जो है वो आपने उसको ऑलरेडी वो प्रेजेंट है, आपने क्या करना है कि क्लोरोफॉर्म की लेयर उसके अंदर ऐड करनी है, उसको शेक करना है। और स्टूडेंट एक बात याद रखेंगे कि रिपीटेड एक्सट्रैक्शंस करेंगे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ के साथ, ताकि आपके पास जो सेपरेशन है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो। अब इसी प्रोसेस को आप करते चले जाएंगे जब तक जो लेयर है आपके पास स्टूडेंट्स क्लोरोफॉर्म की वो आपके पास इकट्ठी हो जाएगी, आप उसको सेपरेट आउट कर लेंगे। देन स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, वही प्रोसेस जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, क्योंकि आपके पास जो सॉल्वेंट है उसकी भी वॉलेटाइल नेचर है, तो आप क्या करेंगे कि उसको आप इवेपोरेट करवा लेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करके। पीछे आपके पास स्टूडेंट्स आपका जो सॉलिड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो आ जाएगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, द फॉलोइंग फिगर शोज अ डेवलप्ड टोमेटोग्राम ऑन पेपर विद 5 स्पॉट्स। अननोन मिक्सचर है आपके पास, फिर आपके पास मुख्तलिफ सैंपल्स हैं जो कि 5 तक हैं। सबसे पहले आपने कंपोजिशन बतानी है अननोन मिक्सचर की। 2 है कि विच सैंपल इज इम्प्योर एंड व्हाट इज इट्स कंपोजिशन। स्टूडेंट जो आपके सामने डायग्राम है उसके थ्रू आप ये देख पाएंगे कि जो अननोन मिक्सचर है इट इज कंपोज्ड ऑफ द सैंपल बी एंड सी, यानी कि आपने क्रोमेटोग्राम देख के बताना है कि आपके पास कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। रीजन बिकॉज अननोन सैंपल हैव स्पॉट एट द सेम डिस्टेंस एंड ऑफ सेम कलर। देन स्टूडेंट्स इम्प्योर सैंपल्स आपके पास कौन से हैं उनको आप डिस्कस कर सकते हैं, जो कि स्टूडेंट्स आपने स्पॉट्स देख के बताने होंगे कि सैंपल डी एंड ए आर इम्प्योर एज वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व द स्पॉट्स ऑफ ए एंड डी आर नॉट पैरेलल। देन स्टूडेंट्स आप इंडिकेट कर सकते हैं क्रोमेटोग्राम के अंदर एज अ रिजल्ट कि ये इम्प्योरिटीज़ हैं। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक वाई रिपीटेड एक्सट्रैक्शन यूजिंग स्मॉल पोर्शंस ऑफ सॉल्वेंट आर मोर एफिशिएंट देन यूजिंग अ सिंगल एक्सट्रैक्शन बट लार्जर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। स्टूडेंट सबसे पहले तो आपके पास ये कंडीशन इसलिए ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि स्टूडेंट्स आप यूज़ कर रहे होते हैं वोलेटाइल कंपाउंड। वोलेटाइल कंपाउंड के लिए स्टूडेंट्स ये इफेक्टिव होता है कि आप क्या कर रहे हैं, रिपीटेड एक्सट्रैक्शन इस्तेमाल करें। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास जो थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड्स हैं जैसे कि स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया, उनके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स जो फ्रेश सोल्यूट होता है आपके पास उसमें कोई कंसनट्रेशन नहीं होती सोल्यूट की, और डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट जो होता है वो आपकी डिसोल्यूशन को हमेशा प्रेफर कर रहा होता है, इसीलिए स्टूडेंट्स आप रिपीटेड एक्सट्रैक्शंस जो हैं वो कर रहे होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स एक और बहुत बड़ा रीज़न होता है सरफेस एरिया का। रिपीटेड लिटिल एक्सट्रैक्शंस
आप स्टूडेंट्स इसलिए कंडक्ट कर रहे होते हैं अपनी ऑर्गेनिक लैब्स के अंदर ताकि स्टूडेंट्स सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा मिले। सरफेस एरिया जब स्टूडेंट्स ज़्यादा मिलता है तो आपके पास सेपरेशन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास जितना ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा उतनी अच्छी शेकिंग होगी आपके पास। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप एक और बात याद रखेंगे कि आपके पास एक्वस लेयर के अंदर कोई भी सोल्यूट की कंसंट्रेशन या आपकी जो रिक्वायर्ड लेयर है जिसमें से आपने सेपरेट आउट करनी है उसमें उसकी कोई भी कंसंट्रेशन बाकी नहीं रह जाएगी। तो इसलिए स्टूडेंट्स आप स्मॉल एक्सट्रैक्शंस को यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ अ बिग वन बट लार्जर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। राइट डाउन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉल्वेंट सिलेक्टेड फॉर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ अ कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, जितने भी आपने जो सॉल्वेंट आपने यूज़ करना है क्रिस्टलाइजेशन के लिए, उसके लिए आपने जितने भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे, उनको आप पेन डाउन कर लेंगे कि वो आपके पास इकोनॉमिकल होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, वो केमिकली रिएक्ट ना करे। उसके अलावा स्टूडेंट्स उसको कंपैटिबल होना चाहिए सोल्यूट के साथ, यानी कि स्टूडेंट्स वो कोई एसोसिएशन ना बना ले। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि आप जिस एनालाइट के साथ डील कर रहे हैं कि उसके अंदर जितनी इंप्योरिटीज प्रेजेंट है कहीं वो तो नहीं क्रिस्टलाइज हो जाएंगी, तो आपने ये भी देखना है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपका जो कंपाउंड है वो स्टेबल होना चाहिए। उसके अलावा स्टूडेंट्स जो वो क्रिस्टल ग्रोथ है उसकी, उसको किसी तरह अफेक्ट ना कर रहा हो आपका सॉल्वेंट। देन स्टूडेंट्स ऑन कूलिंग इट शुड डिपॉजिट वेल फॉर्म क्रिस्टल, इट शुड गिव अ प्योर प्रोडक्ट, इट शुड नॉट डिसॉल्व द इंप्योरिटीज और इंप्योरिटीज शुड नॉट क्रिस्टलाइज फ्रॉम इट अलॉन्ग विद दैट ऑफ सोल्यूट्स। तो ये स्टूडेंट्स एज इट इज आपने ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ये फीचर डिस्कस किए थे सॉल्वेंट के, वो आपने पेन डाउन कर लेने हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद अ मिक्सचर कंटेनिंग 3 इंक्स विद डिफरेंट कलर्स, राइट डाउन द प्रोसीजर टू सेपरेट द मिक्सचर विद द हेल्प ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। यानी कि स्टूडेंट्स आपने वही पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रैक्टिकल करना है। उसमें आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको अपरेटस में चाहिए होगा वॉटमैन्स फिल्टर पेपर, मोबाइल फेज आप वाटर यूज़ कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफिक जार होना चाहिए आपके पास, और आपके पास स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, पेंसिल यूज़ करेंगे, स्केल यूज़ करेंगे, ताकि आप अपने जो सॉल्वेंट फ्रंट है या आपने जहाँ पे सैंपल पुट करना है, प्लेस करना है, आप उसको पॉइंट कर सकें। टेक्निक आपने यूज़ करनी है पेपर क्रोमेटोग्राफी की, बिल्कुल वैसे ही स्टूडेंट्स आपने प्रोसीजर परफॉर्म करना है जैसा कि हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी में थॉरली डिस्कस किया था। और स्टूडेंट्स आप इसमें एक और चीज़ देखेंगे कि एट द एंड आपने क्या करना है, जब आप क्रोमेटोग्राम को ड्राई कर लेंगे तो आपने क्या करना है कि आपने RF वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। RF वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के साथ साथ आप रिजल्ट निकालेंगे। उसके अलावा आपके पास, आपको पता है कि आपके पास डिफरेंट स्पॉट्स आएंगे, डिफरेंट साइजेस के आएंगे। सॉल्वेंट फ्रंट की आपने अलग से मेंशन करना है कि सॉल्वेंट फ्रंट ने कितना ट्रैवल किया, और अगर कोई कलरलेस स्पॉट्स हैं, अगर आप प्रोटीन से डील कर रहे हैं तो आप लुकेटिंग एजेंट यूज़ करेंगे जो कि उसको कलर करेगा, जैसे कि निनहाइड्रिन स्प्रे को आप प्रोटीन्स या अमाइनो एसिड्स के लिए यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। आई होप कि आपको मेरा समझाया हुआ एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दिस इज योर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर इमशा सर साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutorial.pk। इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।